नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करियर में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो से हम कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके हम एक्सरसाइज 3.6 में हैं और इसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो ये है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that by 1 man alone. तो क्वेश्चन में ये कहा है कि 2 फीमेल्स और 5 मेल्स मिल के एक एम्ब्रॉयडरी का काम जब करते हैं तो पूरा काम 4 दिन में फिनिश हो जाता है। वहीं अगर 3 फीमेल और 6 मेल मिलकर इस काम को करें तो ये काम 3 दिन में फिनिश हो जाता है। तो आपको बताना है कि अगर एक फ़ीमेल को अकेले ये सारा काम करना पड़े तो वो कितने दिन में करेगी, और एक मेल को अकेले ये सारा काम करना है तो वो कितने दिन में करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी हम एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना टाइम लगेगा और एक इंडिविजुअल वीमेन को कितना टाइम लगेगा उसे हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। वो क्या है और कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ डेज required by a woman to finish the work BX। हम मान के चलते हैं कि एक वुमेन को ये काम पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा X डेज, और लेट द टाइम टेकन बाय 1 man to finish the entire work be Y days। तो हमने फीमेल को लिया है X डेज और मेल्स का लिया है Y डेज, यानी कि अगर एक फीमेल अकेले सारा काम करेगी तो उसे X डेज लगेगा, और अगर एक मेल अकेले सारा काम फिनिश करे तो उसे Y डेज लगेगा। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला केस क्या है, 2 women and 5 men can finish the work। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप पूरा काम X डेज में कर पाते हैं, मान के चलिए अगर आपको एक काम दिया गया और पूरा काम अगर आप 5 डेज में कर पाते हैं तो आप एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/5 ऑफ वर्क करेंगे। अगर आप पूरा काम X डेज में कर लेते हैं तो आप एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/X ऑफ वर्क करेंगे। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है कि पार्ट ऑफ वर्क done by 1 man in 1 day। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो कर सकता है 1/X ऑफ वर्क कर सकता है वो। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय, अब देखिए अच्छा सबसे पहले तो हमें विमेन का केस लेना पड़ेगा, बिकॉज हमने विमेन को X लिया है। तो यहाँ मैन नहीं, इसके जगह पे हम विमेन लिखेंगे। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day इज 1/X। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय
अभी देखिए पहले के इसमें 2 वुमेन थी, ठीक है, तो 2 वुमेन इन 1 डे। तो जाहिर सी बात है अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x ऑफ वर्क करती है तो 2 वुमेन एक दिन में 2/x ऑफ वर्क करेंगे, मतलब 1/x में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि 4 डेज में वो कितना काम कर लेती हैं, तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 2 women इन कितने डेज, 4 डेज। ये पूरा काम 4 डेज में कंप्लीट कर पाती है, तो 4 डेज में एक वुमेन कितना काम करती है, तो 2/x जो आया था उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 डेज में वो 8/x इतना काम 2 वुमेन 4 दिन में 8/x ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है। तो अब हमें सेम निकालना है मेल का, यानी कि पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे। एक आदमी एक दिन में अगर वो पूरा काम y डेज में फिनिश कर लेता है जो कि हमने लिया था, तो वो पूरा काम 1/y डेज में कर लेगा, मतलब एक दिन में वो 1/y ऑफ वर्क करेगा। फिर पार्ट ऑफ वर्क देखिए, जिस चीज़ को हमने यहाँ पे 2 स्टेप में लिखा है, ये क्योंकि मैंने पहली बार किया तो आपको समझाने के लिए ये मैंने 2 स्टेप में किया। इस बार ये 2 स्टेप में ना करके हम एक ही स्टेप में करेंगे कि पार्ट ऑफ वर्क डन बाय कितने, अगर मेन की बात करें तो 5 मेन है, 5 मेन इन 4 डेज, 5 मेन इन 4 डेज की अगर बात करें तो देखिए अगर एक आदमी एक दिन में इतना करता है तो 5 मेन एक दिन में 5/y ऑफ वर्क करेंगे, 5/y ऑफ वर्क करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय अगर वो 4 डेज तक काम करते हैं तो उन्होंने कितना किया, 5 4 जा 20, यानी कि 20/y ऑफ वर्क वो कंप्लीट करेंगे 4 डेज में। तो देखिए ये हो गया फीमेल, अगर 2 फीमेल ने 4 दिन तक काम किया तो इतना काम करेंगे वो लोग, और 5 मेन ने अगर 4 दिन काम किया तो इतना काम करेंगे। अब याद रखिए कि दोनों के काम को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि जो एंटायर टास्क होता है, जो भी काम हमें दिया गया होता है उसका सम हमेशा 1 होता है। मान के चलिए अगर एक घर को अगर एक घर को मॉप करने की जिम्मेदारी आपको और मुझे दी गई और आपने 50% घर मॉप किया, मैंने 50% घर मॉप किया, तो अल्टीमेटली पूरा घर मॉप हो गया, यानी पूरे घर का पोछा लग गया। तो आपका जो पार्ट है वर्क का और मेरा जो पार्ट है वर्क का, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो होगा वो 1 के बराबर आता है। तो वैसे ही पहले वाले केस में दोनों के काम को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। So according to question, 8/x plus 20/y इक्वल्स टू 1 होगा। इसे आप इक्वेशन 1 बना कर रख लीजिए। फिर इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट ये दिया हुआ है कि 3 वुमेन और 6 मेन 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो सेम जैसा हमने यहाँ पे किया सेम वही करेंगे, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 3 women in 6 days तो 6 डेज में कितना काम करेंगे। देखिए एक दिन में वो 1/x ऑफ वर्क करते हैं, तो 3 women हैं और वो 6 दिन काम करेंगे,
तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करिए, 6 3 ज़ा 18 हो गया, तो हुआ 18 बाय एक्स ऑफ वर्क। वहीं अगर मेन की बात करें तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 6 men इन 3 days। 6 men 3 days में काम करे। देखिए एक मैन एक दिन में 1/y ऑफ वर्क करता है, तो आदमी है 6 और काम करेंगे 3 दिन। पहले वाले केस में 3 विमेन थी और 3 दिन काम हुआ। हाँ 3 दिन काम हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये एक मिस्टेक है, 6 days नहीं, काम 3 days हुआ। काम अगर 3 days हुआ तो ये 6 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आंसर 18/x नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा 9/x। और वही दूसरे वाले केस में 6 men 3 days के लिए काम करेंगे तो 6 3 ज़ा 18/y आएगा। तो अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस के भी दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, बिकॉज महिलाओं द्वारा किया गया काम और पुरुषों द्वारा किया गया काम, दोनों काम को अगर प्लस करें तो जो पूरा काम है उसे हम हमेशा 1 मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरे केस में भी अगर इन दोनों के पोर्शन ऑफ वर्क को ऐड किया जाए तो जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें डेनोमिनेटर में अगर वेरिएबल होता है तो हम वही वाला तरीका अपनाते हैं जो हमने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यानी कि लेट 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू n। तो ये करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इन्हें आपस में अगर जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे एक इक्वेशन की तरह, तो आप देखिए ये आएगा 8, ये मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 8m प्लस 20n इक्वल्स टू 1। इसे आप इक्वेशन 3 कह लीजिए। और दूसरा होगा 9m प्लस 18n इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये 2 इक्वेशन हमें मिले हैं, इन इक्वेशंस को अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है तो जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो ये होगा कि इक्वेशन नंबर, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है जो किसी एक में हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करके उसे बराबर कर लें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 4 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी 72 बन जाएगा, ये भी 72 बन जाएगा, और इसको हम आपस में एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम अगर उसको पहले लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 9 and equation 4 by 8 we get 8 यहाँ क्लियर नहीं हुआ, यहाँ लिख देते हैं 8, फिर लिखेंगे we get। तो देखिए इस वाले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 9 जा 72, 20 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 2 जा 18 यानी 180n हो जाएगा। उसके बाद फिर जो दूसरा वाला साइड है, यानी 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9 हो जाएगा,
इसे आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। फिर इक्वेशन नंबर जो 4th है उसमें उस पूरे इक्वेशन को आप इस पूरे इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 9 जा ये भी 72 हो गया। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। फिर 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो 144 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144 n इक्वल्स टू, अच्छा ये 5th इक्वेशन है। अच्छा अब इसको जो इसका RHS, इसके RHS में 1 है, 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8। फिर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसका नाम रखिए 6। सब्ट्रैक्टिंग 6 from 5, वी गेट, तो हमें क्या मिलता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, देखिए 72m प्लस 180n। क्योंकि हमें माइनस करना है तो हम दोनों साइड को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज होगा। 72m प्लस 144n इक्वल्स टू 9 माइनस 8। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 72m प्लस 180n माइनस 72m माइनस 144n इक्वल्स टू 1। ये प्लस 72m माइनस 72m आप इसे काट दीजिए। 180 में से 144 अगर जाएगा तो बचेगा 36। तो जब 180 में से 144 गया तो बचा 36। 36n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1/36। अब इस n की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। तो हम 3rd इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3। तो क्या होगा, ये 8m प्लस 20n, n की जगह आप 1/36 लगा दीजिए, इक्वल्स टू 1। अब 8m को यहीं पे रखते हैं। इन दोनों को अगर काटें हम तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये 18 टाइम्स में कट जाएगा। फिर ये 18/10 यहाँ पे प्लस में है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 18/10। फिर जब हम LCM लेंगे तो ये हो गया 10 माइनस 18, और जो 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था उसे यहाँ आप डिवाइड में ले आइए, यानी 1/8 लिख दीजिए उसको। फिर m इक्वल्स टू 10 माइनस 18 8 होता है, डेनोमिनेटर में 10 है, और नीचे है 1/8। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू तो यहाँ पे जो प्लस 10/18 है, ये जब इक्वल टू के उस दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस 10/18 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो हमारे पास 10/18 है, इसको हम जब इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा,
यहाँ पे आप लिखेंगे 8m और वहाँ पे 1/10/18। अब m को यहाँ m रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप LCM लेंगे तो LCM में डिनोमिनेटर में आएगा 18 और 18 के 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 18 डिवाइडेड बाय 1 18 होगा और 18 इंटू 1 अगेन 18 होगा, यानी 18 माइनस 10। और जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उसको आप यहाँ पे डिवाइड में ले आइए। तो m इक्वल्स टू 18 माइनस 10 8 होता है, तो 8/18 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो ये 8 कैंसिल हो गया और जो m की वैल्यू है वो आ गई 1/18। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो क्या अज्यूम किया था, 1/x जो था वो m था और 1/y जो था वो n था। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके हम उस वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि m यानी कि जो 1/m जो था वो असल में 1/x के बराबर था और m की वैल्यू आई है 1/18। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 18 मिलेगा और वैसे ही जो n की वैल्यू थी वो हमने ली थी 1/y और 1/y जो है वो n की वैल्यू क्या आई है 1/36। तो n इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा 36। तो यानी कि इससे क्या साबित हुआ कि अगर फीमेल्स अकेले सारा काम करें, तो अगर एक फ़ीमेल को अकेले सारा काम करने को दिया जाए तो वो 18 डेज़ में पूरा काम फिनिश कर देगी, और अगर एक मेल को ये काम दिया जाए तो वो जो है वो 36 डेज़ में फिनिश करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि महिलाएं ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो कि हमेशा ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन आपके पास है या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे हमेशा पूछ सकते हैं। तो चलो ट्यूशन करेगा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।